हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीरीज का यूज करना सिखाऊंगा। किस तरह से सीरीज का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और चूंकि सीरीज का यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे तभी ऐसा हुआ होगा। मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम किसी और तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें सीरीज का यूज करना पड़ता है और तब हम उसका आंसर निकाल पाते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं किस तरह से हम सीरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये दो एक्सपेंशंस अच्छे से याद होना चाहिए जिनका यूज़ होता है। ये तो बायनॉमियल एक्सपेंशन है, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो। थोड़ा सा ये इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग अननोन रहते हो, आप लोगों को थोड़ा सा कम पता रहता है, तो ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है पहले देख लीजिए क्या है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब, ऐसे करके चलता चला जाता है एन सी एन एक्स की पावर n तक। और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन जो होता है ना, इसका जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन सी 1, और n यहाँ पर इंटीजर है, ध्यान रखना। माइनस n है तो जाहिर सी बात है पावर निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर है ना, तो n इंटीजर है तब ये फार्मूला लगता है। ठीक है, और ये कैसे बना हुआ है मैं इसको समझा दे रहा हूँ, नहीं तुम कहोगे सर इसको समझाया नहीं आपने। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n को इस तरह से हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस प्लस डैश डैश ऐसे करके। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। तो अगर मैं x की जगह पर माइनस एक्स रख दूं और n की जगह माइनस एन रख दूं, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन इस तरह से एक्सपांड होगा। देखो ध्यान से, 1 प्लस माइनस एन इंटू माइनस एक्स और प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर देखो माइनस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स होल क्यूब। ठीक है, तो जब इसको हम लोग और इस जो है आगे बढ़ाते हैं और इसको इजी करते हैं तो क्या बनता है, देखो 1 प्लस एन एक्स और n इंटू एन प्लस 1, अरे भाई माइनस माइनस निकलेगा प्लस हो जाएगा ना, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो और इसमें से माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल लो। ठीक है, जब तीन जगह से माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होकर माइनस एक आएगा और माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बनता है ना, इसको हम लोग nc1 और इसको n प्लस 1 c2 कह सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो यही बनेगा, और ये बनेगा n प्लस 2 c3 एक्स क्यूब, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपांसन है ना, इसको आप लोग को याद करके रखना है। ठीक है, मैं चाहता ऐसे ही याद करा देता, चूंकि मुझे कंटेंट तैयार करना था, मैंने इसको अच्छे से तैयार कर दिया है। हर चीज़ जीरो से हर चीज़ मैंने इसमें बता दी है, बताऊंगा आज मैं तुम्हें, तैयार कर लिया है मैंने पहले से, है ना। तो इसको पहले आप लोग याद कर लीजिए। 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर ये होता है, ठीक है, एक्सपांड करने पर, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n बराबर ये होता है। पहले याद करो इसे, और ये तो जीपी है, इधर दिमाग ना लगाओ, तुम पहले इसको याद करो, याद करो जल्दी से, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं तुम्हें। उधर देखो, याद करो। 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब। पहला वाला तो याद हो गया होगा। दूसरा वाला 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन बराबर 1 प्लस एन सी 1 याद रखो, और ऊपर नीचे एक एक जोड़ते जाओ, n प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर। फिर इसमें एक 1 1 और जोड़ दो, जब इसमें 1 1 और जोड़ दोगे तो n प्लस 2 सी 3 एक्स क्यूब। समझ में आ रही बात? एक एक जोड़ देना है, n प्लस 1 में एक जोड़ दोगे n प्लस 2 हो जाएगा, 1 में एक जोड़ दोगे, अरे ये 2 में 1 ऐड कर दोगे तो 3 बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, बढ़ता जाएगा यार इसी तरीके से। और x टू द पावर r, x टू द पावर r है तो यहाँ पे r और यहाँ पे r माइनस 1। देखो 4 4 3 3 3 2 2 2 1, तो r r r माइनस 1। ठीक है, और बाकी n प्लस 2 लिखा ही हुआ है, ऐसे याद कर लो आप लोग। पहले याद हो गया, चलो ठीक है। और ये जीपी है, क्योंकि ऐसा ही करके हम लोगों को आज यूज़ करना है, तो इसको देख लीजिए। एक्स पावर 0 1 होता है यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स की पावर आर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। और अगर यहाँ पे आर माइनस 1 होगा, अरे ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करते हुए एक्स की पावर आर माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये क्या बनेगा, इसमें कितने टर्म्स हैं,
कुल मिला के r टर्म्स हैं, है ना। तो 1 माइनस एक्स की पावर r पावर में नंबर ऑफ टर्म्स जाता है, ठीक है, और 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये सब तुम लोगों को आता है, ये सब तुम लोगों को याद होना चाहिए और इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और देखो इसी में मैंने छोटा सा एग्जांपल ले लिया, 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स, ऐसे ही बस लिख दिया है, तुम्हें आता है तब भी मैंने लिख दिया, ठीक है। ये अच्छे से याद हो गया, याद हो गया। चलो आगे बढ़े, चलो देखो अब देखो इसमें जो है, चलो ये तो अभी मैंने बताया था। अब देखो इसमें यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और यहाँ पर 5 टर्म्स हैं, ठीक है। ये कुल मिला के 3 टर्म्स और यहाँ पर 5 टर्म्स। ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ने वाला है आज, इसीलिए मैं इसे ऐसे करके बता रहा हूँ ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू करूँ तो उस समय तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो अगर मान लो 3 टर्म्स इसमें हैं और एक और ब्रैकेट है उसमें 5 टर्म्स हैं, पहले वाले ब्रैकेट में 3 टर्म, दूसरे वाले ब्रैकेट में 5 टर्म, जब मल्टीप्लाई करते हो तो इसका x पावर 0 इसके 5 टर्म्स से लड़ेगा, मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाइड होगा। फिर भाई जब x पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, वही सेम। और फिर x पावर 1 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5, ठीक है, एक एक पावर बढ़ जाएगी इसमें। और x पावर 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 2 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 6, ठीक है। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर यहाँ पे एक और ब्रैकेट होता तो फिर और ढेर सारे टर्म्स आते। फिलहाल मैंने 2 इस तरह से ब्रैकेट लेकर के उसमें 3 और 5 टर्म्स लेके मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो कुल मिला के 15 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। 5 इसमें 3 है और इसमें 5 टर्म्स है तो 3 × 5 15 टर्म्स हमें मिलेंगे। पर इस 15 टर्म्स में बहुत टर्म्स ऐसे हैं जो आइडेंटिकल हैं, सेम पावर वाले हैं, है ना। तो देखो x पावर 0 एक ही बार आया है तो x पावर 0, x पावर 1 कितनी बार आया है, 1 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। x पावर 1 2 बार आया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2। x पावर 2 कितनी बार आया है, देखो एक यहाँ पर आया हुआ है, एक वहाँ पर आया हुआ है, एक वहाँ पर आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, तो 3x² लिखा हुआ है। एक्स क्यूब, कुल मिला के आगे जो लिखा हुआ है ना ये नंबर, कितनी बार ये वाला टर्म आता है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो x² कोफिशिएंट 3 है तो मतलब x² 3 बार मिला होगा, ठीक है। ऐसे देखो x³ कितनी बार आया, x³ 3 बार, है ना। अच्छा x पावर 4 1 2 और वो 3, तो x पावर 4 3 बार आया है। x पावर 5 एक यहाँ पर एक वहाँ पर, इसमें नहीं है x पावर 5, तो x पावर 5 2 बार आया है, तो ठीक है, दोनों जुड़ करके 2x पावर 5। और x पावर 6 देखो, x पावर 6 सिर्फ एक बार आया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ना जो x पावर 5 का कोफिशिएंट अगर 2 है तो इसका मतलब x पावर 5 को पाने का तरीका 2 है ना। तो x पावर 4 का कोफिशिएंट 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x पावर 4 को पाने का तरीका 3 है ना। तो जब हम ब्रैकेट्स में कुछ लिखा हुआ होता है हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो किसी x की पावर के आगे जो लगा रहता है कोफिशिएंट जो होता है वास्तव में उतनी बार वो वाला टर्म मिल रहा होगा, ये मतलब निकलता है, ठीक है। तो और देखो 15 टर्म्स थे टोटल, तो x पावर 0 एक बार मिला, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, ठीक है, और ये 2 बार, ये एक बार, तो कुल मिला के 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 2 + 1 करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ये 15 आ जाएगा। 15 टर्म्स है ना, देखो 1 + 2 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14 और 14 और 1 15, ठीक है। x पावर 6 एक ही बार मिला तो 15। तो जब आप लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो ना तो किसी x की पावर के आगे जो लिखा होता है उसका जो कोफिशिएंट लिखा होता है वास्तव में वो बता रहा होता है कि उतनी बार वो टर्म मिल रहा होगा, ठीक है। देखो इसमें एक बात और ध्यान रखो, जैसे ये ना करना हो और तुमसे कोई कह दे कि x पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ, तो x पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे बता सकते हो, x पावर 0 x पावर 4 से जब मल्टीप्लाइड होगा तो x पावर 4 निकलेगा, x पावर 1 x पावर 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो भी x पावर 4 निकलेगा, और x पावर 2 x पावर 2 से मिलेगा तो भी x पावर 4 मिलेगा। कुल मिला के x पावर 4 के पाने का तरीका 3 है। तो हम लोग ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि x पावर 4 को पाने का तरीका 3 है। इतना मल्टीप्लाई कर करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो, x पावर 0 x पावर 4 से मिलेगा, x पावर 1 x पावर 3 से मिलेगा। और जब हम 2x के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम 2 या 3 कितने भी, जब x की पावर लिखी हुई हो और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाती हैं। अब कोई कहते हैं कि पावर के 4 पावर हो जाने का तरीका कितना होगा, तो 4 पावर हो जाने का तरीका कितना होगा, 3 तरीका होगा, ठीक है।
इसी तरीके से कोई कहते हैं कि x पावर 5 पाने का तरीका कितना है, तो x पावर 0 तो x पावर 4 से मिलेगा, x पावर 5 तो बनेगा नहीं, x पावर 1 x पावर 4 से मिलेगा तो x पावर 5 बनेगा, x पावर 2 x पावर 3 से मिलेगा तो x पावर 5 बनेगा। और तो कोई तरीका नहीं है ना, दो ही तरीके से बन रहा है ना। तो देखो x पावर 5 पाने का तरीका दो है, x पावर 5 का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है x पावर 5 के पाने का तरीका दो है ना। ऐसे ही x पावर 6 पाने का तरीका, x पावर 6 पाने का तरीका सिर्फ यही एकलौता ये तरीका, x पावर 2 x पावर 4 से मिल जाए, ठीक है। तो ये आपस में जितने तरीके से मिल सकते हैं, है ना। और कभी कभी कहा था कि x की पर्टिकुलर यही पावर कितने तरीके से बन सकती है, मेनली यही कहा जाएगा कि x की पावर इतनी कैसे हो सकती है। तो आप लोग ऐसे करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसी तरह के क्वेश्चंस में अगर मान लो हम यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा दें, एक और ब्रैकेट लगा दें, और यहाँ पे भी लिख दें x पावर 0 x पावर 1 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 3, और यहाँ पे भी x पावर 0 प्लस x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 x पावर 4, ऐसा मतलब और आगे तक चले जाएं, x पावर 4 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 6 प्लस x पावर 7, ऐसा कुछ भी। और इसके बाद कह दिया जाए कि x पावर 3 कितने अलग अलग तरीक़ों से मिल सकता है, तो इसमें केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उस जगह पर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं चेक कर सकते हो, और इस तरह से भी चेक करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, अगर ये सीख लो तो आज का लेक्चर जो है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यही मैं आज तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। देखो अगला, अब अगले पेज पर जो है एक क्वेश्चन है, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इन हाउ मेनी वेज 3 पर्सन ABC हैविंग ₹2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली कैन डोनेट 5 रुपीज़ टू अ पर्सन D, रुपीज़ विल बी डोनेटेड इन इंटीजर वैल्यू ओनली। मतलब ऐसा समझ लो कि पहला जो इसमें 3 लोग हैं जिनके पास 2, 3 और 4 रुपए हैं, ये समझ लो कॉइन्स के फॉर्म में है। पहले वाले के पास 2 कॉइन्स हैं 1-1 रुपए के, दूसरे वाले आदमी के पास, दूसरा वाला जो बंदा है भी, उसके पास 3 कॉइन्स हैं 1-1 रुपए के, और तीसरे वाले के पास 4 कॉइन्स हैं, और पहले वाले के पास 2 कॉइन्स तो हैं ही। तो ABC 3 लोग हैं, तीनों के पास कुल मिला के 9 कॉइन्स हैं, और इन्हें मिल करके 5 कॉइन्स देना है किसी एक पर्सन को, ठीक है, किसी एक आदमी D को, ठीक है, किसी एक बंदे को आपको इसमें डोनेट करवाना है। तो कैसे कराओगे? अब देखो, जैसे इसी क्वेश्चन को हम और बड़े रूप में अगर हम देखना चाहें तो कितना बृहद है इसका जो एरिया, मतलब इसका जो रेंज है इस तरह के क्वेश्चंस का कितना बड़ा हो सकता है। वो ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर 10 लोग हैं, किसी के पास 50 कॉइन्स हैं, किसी के पास 60 कॉइन्स हैं, किसी के पास 100 कॉइन्स हैं 1-1 रुपए के, किसी के पास 10 ही कॉइन्स हैं, ऐसे कर करके है। और इन सबको मिल कर किसी को 50 रुपये डोनेट करने हैं, ठीक है। तो कैसे डोनेट कर सकते हैं, किससे कितना लेने जाओगे भाई? कोई 1 भी रुपये नहीं दे रहा है, कोई 2 रुपये दे रहा है, ठीक है। सबके पास कॉइन्स के 1-1 रुपये कॉइन्स के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि जितना चाहे उतना दे सकता है, और कुछ लोग नहीं भी दे सकते हैं। तो कितने तरीकों से, और ये 10 लोग हैं, अगर मान लो 100 लोग हो जाएं तो फिर कितने तरीके से आप उनसे डोनेट करवाओगे? 50 रुपये लेने हैं कहने के लिए तो चलो ठीक है 50 ही रुपये लेने हैं, मगर सिर्फ ये 50 रुपये लेने का तरीका, कितने लोग नहीं देना चाहते, कितने लोग देना चाहते हैं, और वो भी कितना देना चाहते हैं। तो इसमें इसके पहले के जितने भी तरीके तुमने पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे सिर्फ सीरीज से, ठीक है। या तो काउंट कर कर करो, और काउंट कर करके भी पॉसिबल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा केस है, अब तुम हजारों केस थोड़ा ना काउंट करने बैठे हुए हो, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, और इसी क्वेश्चन को इतना अच्छी तरीके से समझ लो कि इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हमारे जो हमें इस क्लास में करना है वो सब तुम्हें समझ में आ जाए। तो अब ये 3 लोग हैं ABC, 2, 3, 4 रुपए हैं उनके पास, कैसे 5 रुपए किसी एक आदमी को देंगे? तो देखो ये जो ABC है ना, ये जो ABC दिख रहे हैं तुम्हें A, B और C, ठीक है। इसने मान लो x1 रुपये दिया, इसने मान लो x2 रुपये दिया, इसने मान लो x3 रुपये दिया। कुल मिला के इन तीनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए भाई, ठीक है। A ने x1 रुपये दिया, B ने x2 रुपये, और ये x1, x2, x3 सब इंटीजर में रहेगा, ठीक है। ये कह दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। अगर इसने 0 रुपये दिया, इसने 2 रुपये दिया, इसने 3 रुपये दिया, तो ठीक है 5 रुपये बन गया।
इसने 1 रुपया दिया, इसने 1 रुपया दिया, इसने 3 रुपया दिया, तो भी 5 रुपये बन गया। देख रहे हो, इसने जो है 2 रुपये दे दिया, इसने कुछ भी नहीं दिया, और इसने 3 रुपये, बार बार लास्ट वाले पर 3 क्यों आए, इसने 1 दिया, इसने 2 दे दिया, चलो तब भी ये 5, मतलब बहुत ऑप्शंस हैं। और पहले वाले ने 2 दिया, दूसरे वाले ने मान लीजिए 0 ही दिया, तीसरे वाले ने 3 दे दिया, तो भी देखो मिल करके कितना बन जा रहा है, 5 बन जा रहा है। पहले वाले ने 0 दिया, दूसरे वाले ने 2 दिया, और तीसरे वाले ने, या ऐसे कर दो, कितना है 3 है ना, 2 3, दूसरे 3, और इसने 2 दे दिया, तो भी देखो 5 रुपये बन गया। कुल मिलाकर के x1 + x2 इनकी जो डोनेशंस है ना, इनसे जितना मिल रहा है उनका जो सम है वो 5 होना चाहिए, और वो बहुत तरीकों से हो सकता है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद इतना अच्छा क्लियर हो जाए कि फिर चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए वो हम आसानी से सॉल्व कर लें। उसमें हम जीबी का भी यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है उसका यूज़ करेंगे, अभी मैंने जो एक्सपेंशन बताया उसका भी यूज़ करेंगे, तो सब काम करके हम लोग करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलो देखो इसके आगे, देखो ABC 3 लोग हैं, और 2, 3 और 4 रुपए हैं, और इनको मिल करके 5 रुपए देने हैं, 5 रुपए निकालने हैं। एक आदमी D है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो है सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी है। ये चीज़ हमेशा करना पॉसिबल नहीं होगा, पर चूंकि इस क्वेश्चन को समझाना है मुझे, पहले सारे कॉन्सेप्ट को तुम्हारा बनाना है, तुम्हें अपना बनाना है, इसलिए तुम्हें पहले ऐसे चलना पड़ेगा, कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, और वही मैंने आपके लिए सोचा है। देखो 2, 3 और 4 रुपए हैं, मतलब 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स एंड 4 कॉइन्स, इन सबको मिलकर 5 कॉइन्स एक पर्सन D को देने हैं। तो देखो ये पॉसिबल, पहला वाला 1 भी रुपए ना दे तो 0, 1, 4 एक ऑप्शन है, मिनिमम से चलते हैं 0, ठीक है। पहले वाले ने कुछ नहीं दिया, दूसरे वाले ने, अगर दूसरा वाला 0 देगा तो तीसरा वाला 4 ही रुपये दे सकता है मैक्सिमम ना, इसकी जेब में सिर्फ 4 रुपये है, ठीक है। तो 5 रुपये देना, तो 0, 1, 4, ठीक है, एक तरीका ये हुआ। फिर 0, 2, 3 है ना, अगर दूसरा वाला, पहला वाला अगर 0 देता है तब क्या क्या हो सकता है, पहले ये देख लेते हैं। 0, 1, 4, 0, 2, 3, 0, 3, 2, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 0, 4, 1 मत कह देना, क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 रुपये है, 3 से आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। पहला वाला 1 रुपये देता है तब क्या होगा भाई, 1 देता है, दूसरा वाला कुछ भी ना दे तब तीसरा वाला 4 दे सकता है, 5 रुपये हो गया, ठीक है। अच्छा, पहला वाला 1 रुपये दे रहा, दूसरा वाला 1 रुपये दे रहा, तीसरा वाला 3 रुपये दे रहा, तब भी 5 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। पहला वाला 1 रुपये दे रहा है, दूसरा वाला 2 रुपये दे रहा है, समझो ध्यान से, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ आप लोग समझ रहे हो, इसको अच्छी तरीके से आज समझना है तुम्हें, ठीक है। 1, 2, 2, 1, 2, 2, देखो आराम से हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही वैल्यू रखना जो इसके अंदर आ रही हो, ठीक है। अब ये नहीं कि है 4 रुपये और दे दिया इसने 5 रुपये, ऐसा मत कर देना। तो 1, 2, 2, ठीक है, 1, 3, 1, ठीक है। अब इसके आगे नहीं बढ़ोगे, 1, 4, 0 मत कर देना, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम 3 कॉइन्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर पहला वाला 2 रुपये दे दे तो 2, 0, 3, ठीक है, 5 रुपये हो गए। और 2, 1, 2, 1, देखो पहला वाला 2 रुपये दे रहा, दूसरा वाला 1 रुपये दे रहा, तीसरा वाला 2 रुपये दे दे, 2, 1, 2, फिर 2, 2, 1, पहला वाला 2 रुपये, दूसरा वाला 2 रुपये, तीसरा वाला 1 ही रुपये दे, और फिर 2, 3, 0, पहला वाला 2 रुपये दे, दूसरा वाला 3 रुपये दे दे, और तीसरा वाला 1 भी रुपये ना दे। कुल मिला के ये 11 तरीके हैं इनसे 5 रुपये डोनेट करवाने के। और अगर बस यहाँ पर इतना कर दिया जाए, इसके बाद 20 कॉइन्स है, 30 कॉइन्स है, 40 कॉइन्स हैं, और इनको मिलकर के 50 कॉइन्स लगाना है, यहाँ बस एक 0 बढ़ा दिया जाए तो ये सब कहानी खत्म। और फिर ये बहुत खतरनाक तरीके से बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे लिखने लगोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर आज हम वो तरीका सीखने वाले हैं जिससे चाहे कुछ भी हो जाए तो हम सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, देखो ये जो मैंने लिखा अभी, ये पूरे 11 तरीके हैं, ठीक है। इसके लिए देखो ये जो ए के पास 2 कॉइन है, इसके पास कितने ऑप्शन है, ए के पास कुल मिला के डिसीजंस लेने के 3 ऑप्शंस हैं। ए जो है 3 तरीके से डिसीजंस ले सकता है। कैसे 3 डिसीजंस ले सकता है भाई, वो 1 भी रुपए ना दे, 1 रुपए दे, 2 रुपए दे, बस। इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 3। इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4। अरे भाई पहला वाला 1 भी रुपए नहीं देगा, 1 रुपए देगा, 2 रुपए देगा, 3 ऑप्शन है ना। दूसरे वाले के पास 4 ऑप्शन है, कैसे 0, 1, 2, 3, ठीक है। और तीसरे वाले के पास 5 ऑप्शंस हैं, कैसे भाई 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरीके से
तो अब इसमें से जो कुछ आए, इसमें से जो कुछ आए, इसमें से जो कुछ आए, सबका सम 5 होना चाहिए, है ना यार। द लास्ट तो 5 ही करना है ना। तो देखो मैंने क्या किया इसमें, देखो ये सिचुएशन है, ये मैंने जो लिखा था इसके पहले वही छोटा सा लिखा हुआ है। देखो ए के पास कुल मिला के 3 ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए ये बना हुआ है, ध्यान दो, x पावर 0 प्लस x पावर 1 प्लस x पावर 2। ये जो आप देख रहे हो ना, ये a के लिए ब्रैकेट है, पहला वाला a के लिए ब्रैकेट है, दूसरा वाला b के लिए ब्रैकेट है, तीसरा वाला c के लिए ब्रैकेट है, और पावर का सम ही हमारा एम है। समझो यहां पर पॉइंट है ना, इसी को समझ लोगे बस हो गया। ए के पास कुल मिला के 3 तरीके थे डोनेट करने के, तो ए या तो 0 रुपए देगा, या तो ये पावर में जितना देगा वो पावर में है। अब यहां पे 0 1 2 जो लिखा हुआ है, भाई अगर x की पावर 0 कह रहा हूं मतलब ए ने कुछ भी नहीं दिया, x पावर 1। अच्छा देखो, रुको देखो मैं समझाता हूं तुम्हें। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके x पावर 5 कितने तरीकों से पाया जा सकता है। इसका x पावर 0, देखो ध्यान से, इसका x पावर 0, इसके x पावर 1 और x पावर 4 से मिल जाए। अगर ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाए तो x पावर 5 बनेगा, मतलब 0 प्लस 1 प्लस 4, 0 प्लस 1 प्लस 4, अरे 0 प्लस 1 प्लस 4 x पावर 5 पाने का एक तरीका है, ऐसे समझो, ठीक है। इसके पास तो 2 रुपए, इसके पास 3 रुपए, इसके पास 4 रुपए, ये इन तीनों को मिलकर 5 रुपए देने हैं। तो पहला वाला 0 रुपए दे, दूसरा वाला 1 रुपए दे, तीसरा वाला 4 रुपए दे। तो इन तीनों के ब्रैकेट से x पावर 5 बनाने का तरीका ही तो है, तीनों से मिला करके x पावर 5 बनाना है, समझो। तीनों के ब्रैकेट से x पावर 5 बनाना है, समझ में आ रही बात। अच्छा देखो ये जो तरीका है ना 0 1 4 वही है, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 4। पहले वाले के लिए x पावर 0 मतलब पहले वाले ने 1 रुपए भी नहीं दिया, ठीक है। पहले वाले के सारे ऑप्शंस में मैंने x पावर 0 लिया है, दूसरे वाले के सारे ऑप्शंस में मैंने x पावर 1 लिया हुआ है, और तीसरे वाले के सारे ऑप्शंस में x पावर 4 लिया है। देख लो x पावर 0, x पावर 1, x पावर 4 मिलकर x पावर 5 बन जाएगा, मतलब x पावर 5 पाने का एक तरीका ये है, ठीक है। 0 2 3 का मतलब क्या हुआ, 0 2 3 का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है। इसका x पावर 0, इसके इस वाले के x पावर 2 और इस वाले के x पावर 3 से भिड़ जाए, मिल जाए तो x पावर 5 बन जाएगा, देखो ध्यान से। और 0 3 2 का मतलब क्या हुआ, 0 3 2 का मतलब ये इससे मिल जाए और फिर ये इससे मिल जाए, ठीक है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो x पावर 5 मिल जाएगा। कुल मिला करके आप लोग समझो गणित क्या है इसके अंदर। ए के पास कितने ऑप्शंस थे, ए के पास 3 ऑप्शंस थे, 0 1 2 का, तो पावर में 0 1 2 जितना कोई दे सकता है वो पावर में लिखा हुआ है। तो ए के लिए ये वाला ब्रैकेट, बी के लिए ये वाला ब्रैकेट, और अभी कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले ये समझो, यही है 90%, ये समझ लिया तो समझ लो आज के लेक्चर का 90% हो गया। उसके बाद क्या करते हैं यार, जीपी का फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लाई कर करके कोफिशिएंट देख लो। x पावर 5 पाने का तरीका इसमें 10 है तो ठीक है 10, वैसे x पावर 5 पाने का तरीका 11 है, 11 जब यहाँ पे है तो 11 ही आने वाला है। तो अब तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी देखोगे ना तो भी x पावर 5 पाने का तरीका 11 ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं, इसमें 5 टर्म्स हैं, 3 4 5, ठीक है। कुल मिला के 60 टर्म्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 टर्म्स आएंगे। इसमें 3, इसमें 4 है ना, और इसमें 5, तो कुल मिला के 60 टर्म्स होंगे। उसमें x की पावर 5 11 बार लिखा होगा, ठीक है। x पावर 5 कितनी बार लिखा होगा, 11 बार। तो ये a के लिए समझ में आ गया, ये b के लिए समझ में आ गया, ये c के लिए समझ में आ गया ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें से x पावर 5 हमें ढूंढना है कितनी बार आएगा, और इसको इसके आगे समझाना बहुत आसान है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, जितना कोई दे सकता है वो पावर में लिखा होना चाहिए, ठीक है। जितने लोग हैं, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ब्रैकेट्स बने होने चाहिए, और सबको मल्टीप्लाई कर करके आप लोग को ये देखना होता है कि जो सम होना है ना, वो जो सम होना है 5 सम होना है। तो हमने x की पावर 5 यहाँ पे 5 रख दिया, हमें देखना है कि पावर 5 होने का तरीका कितना है। तो पावर 5 होने के लिए पावर को ही तो सम होना होगा। पावर में क्या लिखा हुआ है, इनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं।
तो जो सम हो रहा है वास्तव में इनके ऑप्शंस ही सम हो रहे हैं, और हमने 5 पाने के लिए, है ना, इनका जो सम है वो 5 पाने के लिए, इनसे जो डोनेशन है वो 5 हो जाने के लिए, 5 सम आ जाने के लिए हमने x की पावर में उसको लगा दिया, और x की पावर में वो लगा करके जो आना है x की पावर में रख करके हमने देखना चाहा कि कितनी बार वो आता है। तो जितनी तरीके से पावर सम हो करके, जितनी तरीके से मल्टीप्लाई हो करके वो x की पावर रिक्वायर्ड पावर मिलेगी, ये जो लिखा है, ये जो पावर में यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने तरीकों से ये मिल सकता है x की पावर 5, जैसे यहाँ पर 11, तो जो x पावर 5 का कोफिशिएंट होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, द आंसर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बड़े आसानी से मैं समझा दूंगा इसको कैसे करना है। अब देखो x पावर 5 का कोफिशिएंट इसमें निकालना है ना। अब ये देखो, ये जीपी है, इसको 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स लिख दिया, इसको 1 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स लिख दिया, और इसको 1 माइनस एक्स पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स। स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वही सब ज़रूरत पड़ रही है। वही स्टार्टिंग में जो 3-4 चीज़ें, वो जो 2 एक्सपेंशन मेन थे वो, और जीपी के जो सम वाले फार्मूले हैं वो याद रखो बस। अब इसके बाद कुछ है ही नहीं है। अब देखो 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स पावर 4, 1 माइनस एक्स पावर 5 नोमीटर में ले लिया इधर, और 1 माइनस एक्स का होल क्यूब आ रहा होगा, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब नीचे है, तो 1 माइनस एक्स की पावर -3। देखो ध्यान से, ये क्या आ रहा है, ये 1 माइनस एक्स की पावर -n, याद करो 1 माइनस एक्स की पावर -n का एक एक्सपेंशन अभी याद कराया था, याद आ रहा है ना, बस वही। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा लिखा, और फिर हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दो, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इतना तो कर ही सकते हो यार, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 माइनस बाई 1 1 1 1, और x माइनस एक्स क्यूब 1, और 1 के माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स पावर 4 1। अरे इनको आपस में रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये टर्म्स दिखाई दे जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर में ये जो जिसकी पावर में 1 1 1 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसा कर दिया। अब इसको देखो, 1 माइनस एक्स की पावर -3 को जो एक्सपेंड करोगे कितना आएगा, 1 प्लस 3c1, ये जो लिखा हुआ है ना 3c1, यही तो याद कराया था ना। 1 माइनस एक्स की पावर -n के एक्सपेंशन में 1 प्लस nc1x आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और उसका 1 1 ऐड करते चले जाना है। ठीक है, तो -n, तो वही -3 लिखा, तो 3c1x। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 1 माइनस एक्स की पावर -3, तो 1 प्लस 3c1x, और फिर 4c2x स्क्वायर, फिर 5c3x क्यूब प्लस 6c4x पावर 4 प्लस 7c5x पावर 5 डैश 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 डैश। ठीक है, ऐसे कर दिया। और इसके बाद, और ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, अब इसके बाद देखो क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखो x की पावर 5 पाने का तरीका क्या क्या है। देखो, एक तो ये 1 इससे मिल जाए, 7c5। ठीक है, तो 7c5। ठीक है, x पावर 5, जब देखो हमने एक फाइनाइट टर्म वाला जो है एक ब्रैकेट ले लिया, और एक इनफाइनाइट टर्म वाला ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स वाला ब्रैकेट है। अब इन दोनों में हमें पता लगाना बहुत आसान होता है कि किस तरह से रिक्वायर्ड पावर वाला x मिलेगा। तो x पावर 5 पाने का तरीका क्या है, 1 किससे भिड़ेगा, x पावर 5 वाले टर्म से, 7c5। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब किससे भिड़ेगा, x पावर 2 वाले टर्म से, तो माइनस लगा हुआ है ना, ध्यान देना, तो माइनस 4c2। ठीक है, माइनस 4c2, करेक्ट। यहां पे अगर माइनस है तो माइनस आएगा भाई, यहां प्लस होता तो प्लस प्लस मिलके प्लस आता है, यहां पे चूंकि माइनस है और यहां पे प्लस है, तो -1 इंटू प्लस 4c2, तो -4c2। ठीक है, और यहां पे माइनस, और यहां पे भी माइनस होता तो भी प्लस आता। ठीक है, तो जो आ रहा है प्लस माइनस, एक्स क्यूब के साथ -1 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स जो है एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, +4c2। तो ये और ये कब मिलेंगे भाई, जब मिलेंगे तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -4c2। ठीक है, अच्छा, -x पावर 4 इससे जा रहा है मिलने, मिल करके -3c1 दे देगा। ठीक है, और -x पावर 5 इससे मिलेगा, जिसमें कुछ भी x नहीं है, x की पावर 0 कह सकते हो। तो -x पावर 5 जब इससे मिलेगा, तो -x पावर 5 एक मिल रहा है, तो कुल मिला के -1। तो कुल मिला करके x की पावर 5 7c5, x पावर 5 भी आ रहा है कहीं पर, ये कुल मिला के ऐसे हो रहा है 7c5
एक्स की पावर 5 माइनस 4c2 एक्स की पावर 5, इस तरीके से आ रहा होगा, माइनस 3c1 एक्स की पावर 5 और माइनस एक्स की पावर 5, ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो रहा होगा एक्स पावर 5 के साथ। तो एक्स पावर 5 जब कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, इसके अंदर वही मिलेगा जो ये लिखा हुआ है, एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट ही है ये, क्या बनेगा 7c5 माइनस 4c2 माइनस 3c1 और माइनस 1 ही तो बचेगा, देखो ध्यान से। तो एक्स पावर 5 साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब एक्स पावर 5 ऐसे दिखाई देगा। तो एक्स पावर 5 जब कॉमन लोगे तो ये सब मिलेगा, और एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट जो है अगर वही इसका आंसर है, जो कि हम जानते हैं एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट इसका आंसर है, तो हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे कर करके देख लिया कि एक्स पावर 5 कितने तरीक़ों से मिल सकता है। ठीक है, 1 गया एक्स पावर 5 वाले टर्म से मिलने, माइनस एक्स क्यूब गया एक्स स्क्वायर से मिल करके एक्स पावर 5 बना रहा है, माइनस एक्स पावर 4 मिल, ये जो एक्स वाला टर्म है उससे मिलकर एक्स पावर 5 बना रहा है, और माइनस एक्स पावर 5 1 से मिलकर के एक्स पावर 5 बना रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इन तीनों का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इसको ना भी लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स की पावर 5 चाहिए तो एक्स की पावर 5 से बड़ी पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल एक बात तुम्हें समझ में आ गई, और आज हमें इस तरह की प्रैक्टिस भी ढेर सारी करनी है। तुम्हें एक बात और बताता हूँ मैं, ये इन तीनों को मिलकर के 5 रुपये जो है डोनेट करने हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी तीनों के पास 2, 3 और 4 रुपये हैं। इसने x1 रुपये दिया, ए ने x1 रुपये दिया, बी ने x2 रुपये दिया, सी ने x3 रुपये दिया। तीनों के रुपयों का जो सम है वो 5 होना चाहिए, और कंडीशन क्या है, x1 के पास 0 से 2। भाई ये क्या कर सकता है, ए मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 दे सकता है, बी क्या कर सकता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3 दे सकता है, सी क्या कर सकता है, 0 से 4 तक के बीच में जाएगा, तो बी 0 से 3, ए 0 से 2। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं लग रहा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 पावर 5 करने का तरीका कितना होगा इस कंडीशन में, और x1 x2 x3 इंटीजर ही होने चाहिए। तो द आंसर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 5। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 5 को सॉल्व करने का तरीका, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 5 अंडर द कंडीशंस x1 फ्रॉम 0 से 2, x2 फ्रॉम 0 से 3, x4 फ्रॉम 0 से 4। ठीक है, ये मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं और मिनिमम कितना दे सकते हैं, अब 0 ही है। ठीक है, तो ये है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना वही इसका आंसर है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 4। अरे भाई 0 प्लस 1 प्लस 4, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 4, इतने तरीके हैं। ठीक है, इसको 11 तरीकों से आप जो है 5 बना सकते हो। ठीक है, तो x1 x2 x3 की अलग अलग वैल्यूज 11 अलग अलग तरीकों से ली जा सकती है, और 5 ये बन जाएगा, और ये कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का 5, और x1 x2 x3 पर ये कंडीशंस, और आंसर क्या है, x पावर 5 का कोफिशिएंट, ये जो सबका जो सम होना है ना, ये 5 जो आना है। ठीक है, यही x की पावर 5, यहां पर क्या लिखा होगा, ये वाली चीज यहां पर लिखी होगी, और ये ब्रैकेट कैसे आएगा, ये आएगा इसको देख करके 0 से 2, 0 1 एंड 2। ठीक है, 0 1 एंड 2 इसको देख करके ये बनेगा। ठीक है, 0 से लेकर के 3, समझ में आ रही बात, और इसको देख करके ये बनेगा। ठीक है, 0 से 4 है ना, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 ऑफ 5 अंडर these conditions is equal to the coefficient of x power 5। ठीक है, the number of integral solutions for the equation x1 plus x2 plus x3 of 5 under the conditions this, ठीक है, will be equal to the coefficient of x power 5। x power 5 जितने तरीकों से निकाला जा सकता है is equal to the coefficient of x power 5 in the expansion of this। ठीक है, और इससे ये बना, इससे ये, और इससे ये, कुल मिला के सब पावर का खेल चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और वही हमने किया, यहाँ पर x1 के पास 3 ऑप्शंस थे हो जाने के, x2 के पास 4 ऑप्शंस थे, और x3 के पास 4 ऑप्शंस थे, अरे 5 ऑप्शंस थे।
तो कुल मिलाकर के x की पावर 5 का कोफिशिएंट देखना होता है, जो यहां पर लिखा होता है ना वही यहां पर लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा। इन तीनों से मिला करके मान लीजिए 6 रुपए इन तीनों को मिला करके देने हैं, तो x पावर 6 का कोफिशिएंट देख लेते हैं कितने तरीकों से x पावर 6 निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखो, अब एक रूल है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xr बराबर n अंडर द कंडीशंस दिस, ये कंडीशंस है, ध्यान देना, इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये देखो ये a1 से b1 तक जा रहा है तो x पावर a1। अब मान लीजिए कहा जाए कि पहला वाला आदमी मिनिमम 1 रुपए देगा ही देगा, दूसरा वाला मिनिमम 3 रुपए देगा ही देगा, तीसरा वाला मिनिमम 10 रुपए देगा, तो जो ऑप्शंस है ना वही पावर की स्टार्टिंग करेगा। ठीक है, तो x1 a1 से b1 तक जा रहा है, x2 a2 से b2 तक जा रहा है, xr ar से br तक जा रहा है, तो वही चीज लिखा हुआ है। मैंने x पावर a1 प्लस डैश डैश x पावर b1 लिख दिया है, या वास्तव में x पावर a1 प्लस x पावर a1 प्लस 1, फिर x पावर a1 प्लस 2, फिर x पावर a1 प्लस 3, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब जैसे कह दिया जाए x1 की वैल्यू 2 से 5, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला वाला मिनिमम 2 रुपए देना ही देना है और मैक्सिमम 5 रुपए तक दे सकता है। तो इसके लिए जो ब्रैकेट बनेगा ना यहां पर, वो क्या बनेगा आपको पता है, x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5। बस पहले वाले ये जो x1 दिख रहा है ना, इसके पास जो है ये जो वैल्यू दिख रही है, जो सब पावर में जाएगा, इसके पास इतने ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही बात आपको? तो अगर x1 की वैल्यू 2 से 5 तक लिखी हुई है तो x की पावर 2 से x पावर 5 तक ही जाइए बस। ठीक है, तो पहले वाले के लिए ये ब्रैकेट निकाले और सब पावर के लिए है। अब यहां पर x1 लिखा हुआ है, यहां पर y लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पावर से मतलब है, फिर हम यहां पे y की पावर n लिख देते हैं। तो x1 की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है वो डिसाइड करेगा कि पहले वाले ब्रैकेट में पावर कहां से कहां तक। अगर ये x1 के लिए 2 से 5 तक है, मतलब 2 से 5 तक का डोनेशन हो सकता है। अगर हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो डोनेशन वाला एग्जांपल है उसी को लेकर के चलें तो ठीक है, 2 से 5 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। तो जो इसका जो ब्रैकेट बनेगा उसमें पावर 2 से 5 तक ही जाएगा। ठीक है, और पावर का जो सम है वही तो सबका सम मिलाकर के n होना है। तो x की पावर n होने का तरीका जो होगा, x की पावर n को निकालने का तरीका, जितने तरीकों से x पावर n आप बना सकते हो, वास्तव में वही उसका आंसर है। और जो मैंने इसके पहले बताया था आप लोगों को, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 5 करना है, तो x1 के लिए x पावर 0 प्लस x पावर 1 प्लस x पावर 2 लिख दिया। x2 के लिए x पावर 0 मतलब इसके लिए हमने इसका सहारा लिया, और लास्ट वाले के ये लास्ट वाला। ठीक है ना? तो जो है x की पावर 5 कितने तरीकों से हो सकता है, तो वास्तव में हमें x की पावर 5 पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो कितने तरीकों से पावर का जो सम है वो 5 हो सकता है, मतलब इन तीनों का सम कितने तरीकों से 5 हो सकता है। तो ये जो इस पावर में लिखा हुआ है ना, वही x1 की वैल्यू है, वही x2 की वैल्यू है, वही x3 की वैल्यू है। x1 ने डिसाइड कर दिया पहले वाले ब्रैकेट को, x2 ने डिसाइड कर दिया सेकंड वाले ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा हुआ है, और x3 ने ऐसे तीसरे वाले। ठीक है, तीसरे में जो x की पावर लिखी हुई है उन सबको डिसाइड कर दिया। तो x पावर 5 कितने अलग अलग तरीकों से पा सकते हैं, वही नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं तुम्हें इसके आगे चीज़ों को समझाता हूँ। ये एक रिजल्ट है, इसको आप लोग याद रखिए कि टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 डेट इज xr बराबर n इज इक्वल टू r माइनस 1 प्लस ncn। ये फार्मूला याद रखिए, बहुत काम आएगा, और इसका प्रूफ भी मैं अभी बता देता हूँ, सब लिखा हुआ है इसके आगे। तो कितने तरीकों से, अब ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कह दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 की वैल्यू 0 से n तक ही जा सकती है, x2 की वैल्यू 0 से n तक, ऐसे x3 की वैल्यू 0 से n तक। अरे मैक्सिमम n ही तो होगा, तभी तो सारे के सारे 0 होंगे और ये n आएगा। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। सबको 0 कर लो, किसी एक को n कर लो तो भी चलेगा। x1 की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू करेक्ट n हो सकती है, ताकि जब ये n होगा तो बाकी सारे के सारे 0 हो जाए। ठीक है, तो 0 से ऐसे करके सबके लिए xr की वैल्यू भी 0 से n। ठीक है, जब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कह दिया तो यही। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब यही निकलता है। ठीक है, तो ये कैसे आया मैं तुम लोगों को अब ये बताता हूं। ठीक है, ये कैसे आया ये भी बता देता हूं ना। देखो, इन सब का सम n होना चाहिए, यही तो लिखा था ना। ठीक है, इसका सम n होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि पहले x पावर n का कोफिशिएंट देखना है, सब का सम n होना है, तो x पावर n का कोफिशिएंट देखना है, और x1 की वैल्यू 0 से n तक जा रही थी, याद करो x1 की वैल्यू 0 से कहां तक, n तक, तो 0 से n तक, ठीक है। x2 की वैल्यू भी 0 से n तक, तो इस तरह से ढेर सारे ब्रैकेट्स मिलेंगे, और इस तरह जो मिलेगा ना, तो एक ही चीज कितनी बार मिलेगा, x1 के लिए भी मिलेगा, x2 के लिए भी वही ब्रैकेट, x3 के लिए भी वही ब्रैकेट, xr के लिए भी वही ब्रैकेट, तो r बार ऐसे मिलेगा, तो इसकी पावर r हो जाएगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए इसके लिए, तो हमने इस तरह से लिखा और पावर r कर दिया, क्यों, क्योंकि r बार ऐसा मिल रहा होगा, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई किया ये मैंने। अब इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब ये सीरीज का सम कर लोगे, जीपी है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम है 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर r कर लिया। फिर उसके बाद ये तो सिंपल तरीका है ही है, और चूंकि एक्स की पावर n तक का हमें काम है, तो एक्स की पावर n प्लस 1 का कोई फायदा नहीं होगा, उसको आप इग्नोर कर दो, ये 1 की पावर r कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की पावर n प्लस 1 का कोई फायदा नहीं मिलेगा, इससे जो कुछ आएगा इसकी पावर से अधिक हो जाएगा, इसलिए उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें 1 की पावर r लिखने कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r लिख दो। अब इसमें एक्स की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, अब इसको एक्सपांड करोगे, 1 प्लस आर सी 1 प्लस आर प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर, है ना, 2 2 1, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्स की पावर 1 है, 1 1 0, है ना, 1 1, यहाँ पे r प्लस 0 कह सकते हैं, और यहाँ पे 2 2 1 2 2 10 1, तो एक्स पावर n के लिए n n, और यहाँ पर क्या करना है, इससे एक कम, ठीक है, 2 2 1, ऐसे इसका अगला टर्म क्या होता है, r प्लस 2c3 एक्स क्यूब, ऐसे ही होता है ना, जब आप 3 3 2, इसके जस्ट आगे वाला टर्म ऐसा होता, तो n n n माइनस 1 n n n माइनस 1, इसको माइनस 1 प्लस n लिख दिया, ठीक है। जब मैंने आइडेंटिकल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बताया था इसके पहले वाले क्लासेस में, तो उसमें r माइनस 1 प्लस एन सी एन मैंने याद कराया था, इसलिए मैं वैसे लिखा हूँ, n प्लस r माइनस 1 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, r माइनस 1 प्लस एन सी एन याद करने के लिए आसान होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, इन ये दोनों सेम है और ये एक कम है, तो ये दोनों सेम है और ये n माइनस 1, ठीक है, देखो ध्यान से, r प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर, तो r प्लस n माइनस 1, तो मतलब r माइनस 1 प्लस एन सी एन एक्स की पावर n, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, यही तो है सिंपल सा, ठीक है, r माइनस 1 प्लस एन सी एन, और वही लिखा हुआ है r माइनस 1 प्लस एन सी एन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया, r माइनस 1 प्लस एन सी एन। हाँ, अभी मैं इसका यूज़ भी करके दिखाता हूँ, अब देखो इसके आगे, चलो अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। In how many ways a child can buy 6 ice creams from a shop having 5 types of ice creams? एक शॉप है बच्चों, उसमें 5 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स हैं और एक बच्चे को 6 आइसक्रीम्स खरीदनी है, ठीक है। तो मान लीजिए 5 काउंटर्स लगे हुए हैं आइसक्रीम्स के, है ना, 3 4 और ये 5, और एक बच्चे को x1 आइसक्रीम, x2, x3, x4, x5, 5 अलग अलग तरह की आइसक्रीम्स को लेना है और टोटल 6 होनी है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा करना है, और x1 की वैल्यू 0 से, भाई मिनिमम एक भी आइसक्रीम ना ले और मैक्सिमम 6 ले सकता है, समझ में आ रही बात, ठीक है, मैक्सिमम 6 ले सकता है, भाई 6 ले लिया तो बाकी 0 0 0 0, है ना। इसी तरीके से x2 की वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक, ठीक है, ये सब कंडीशंस हैं कह सकते हो, और जो इसका आंसर आएगा 5 माइनस 1 प्लस 6 से 6, ठीक है, r माइनस 1 प्लस एन सी एन वाला जो फार्मूला था वो लगा दोगे, ठीक है, और आंसर इसका 10 से 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से 6 तरीकों से ये जो है बच्चा 6 आइसक्रीम्स खरीद सकता है, समझ में आ रहा है। तो बस ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन गेट द सम एज 15 न थ्रो अ 5 डाइस टुगेदर। 5 डाइस को एक साथ फेंका गया और उनके ऊपर जो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 6 होना चाहिए। तो बहुत तरीकों से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये है 5 डाइस, 1 2 3 4 5,
इस पर x1 आया, इस पर x2 आया, इस पर x3 आया, इस पर ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो ना, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको तुम लोग जो है किसी एक ही मतलब इसके पहले जो पढ़े हुए फार्मूले हैं उनसे तुम सॉल्व कर सको, उनसे सॉल्व नहीं होगा, ये इसी तरह के सॉल्व होगा। सबका जो सम है, इनका जो सम है वो 15 होना चाहिए। 5 डाइस को फेंका गया और उनके ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इनका सम 15 होना चाहिए और x1 की वैल्यू 1 से 6 तक जाएगी। डाइस को फेंको है ना, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। अरे पासे को फेंकते हो ना, लूडो खेला है ना तुम लोगों ने, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। ऐसे ही x2 के लिए भी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6, ऐसे ही सबके लिए x5 तक पूरा 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6, ठीक है। तो इनका सम कैसे 15 हो सकता है? अब ये ऐसा तो है नहीं कि 1 से ये 15 जा सकता है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अलर्ट होना है, ठीक है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में r - 1 + NCN जो ये बताया था, वो तब होता है जब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखा हुआ हो और मैक्सिमम वैल्यू जितनी पॉसिबल है वो हो सकती हो। अगर 15 लिखा है तो 15 तक भी चला जाए, ठीक है। तो उस तरह के इसमें 5 - 1 + 15 से 15 करते हैं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो पांचों डाइस है ना, इन पे आने वाले नंबरों का जो सम है वो 15 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 15 और सबकी वैल्यू 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6। भाई डाइस फेंक रहे हो तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, ठीक है। और जो ब्रैकेट बनेगा ना, x⁴1 + x⁴2 + x⁴3 x⁴4 x⁴5 x⁴6 और ऐसा 5 बार बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए पावर 5 यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x⁴15 का कोफिशिएंट देखना होगा। ये जो 15 देख रहे हो ना, यहाँ पे 15, ठीक है। x⁴15 का कोफिशिएंट देखना होगा, x⁴1 से x⁴6 तक का सम और पावर 5 में, ठीक है। तो यही करना है। और ये एक जीपी है तो x कॉमन ले लिया, मतलब वो जीपी का जो सम होता है x × 1 - x⁴6/1 - x, ठीक है। 6 टर्म्स है इसलिए यहाँ पे 6, ठीक है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, x को कॉमन ले लो तो 1 + x + x² + x³ + x⁴4 + x⁴5, वैसे भी कर सकते हो, तुम चाहे जैसे करो, ठीक है। तो इस जीपी का सम जो है वो ये है, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम ये है, पावर 5 लिख दिया और x⁴15 का कोफिशिएंट इसमें देखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x⁴15 का कोफिशिएंट इसमें देखना है तो x⁵ 1 - x⁵6 और 1 - x⁻⁻5, ठीक है। अब इसमें x⁴15 का कोफिशिएंट देखना है। अब x⁴15 का कोफिशिएंट देखना है मतलब इसमें x⁻10 का कोफिशिएंट देखना है, समझो ध्यान से। x⁻15 का कोफिशिएंट आपको देखना है तो x⁴5 × जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें x⁻10 चाहिए, तभी तो x⁻10 और x⁻5 मिलकर x⁻15 बनेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप इधर ले जाकर डिवाइड कर सकते हो। तो x⁻10 का कोफिशिएंट चाहिए इसमें, समझो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। x⁻15 का कोफिशिएंट इसमें चाहिए, x⁻5 पहले से ही लगा हुआ है, मतलब इसमें आपको x⁻10 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो x⁻10 का कोफिशिएंट इसमें निकालना है और फिर वही इसको एक्सपैंड कर दिया। x⁻12 भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है भाई। 1 - 5c1 x⁻6 + 5c2 x⁻12, ठीक है। तो जो है इसी तरीके से एक्सपेंड करते जाओगे। इसके आगे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि x⁻12 या उसके आगे के टर्म्स की जरूरत नहीं है, x⁻10 चाहिए आपको। और इसको एक्सपैंड ऐसे कर दिया, 1 + 5c1x + 6c2 x², ठीक है। अब x⁻10 चाहिए तो ये 1 किससे जाके मिलेगा? x⁻10 वाले से। तो x⁻10 अगर चाहिए तो c के नीचे 10 लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 और ये 4 ज्यादा है तो ये 14। ध्यान दो, अरे आगे जाकर के x⁻10 मिलेगा तो x⁻10 के साथ 14c10 ही तो मिलेगा। देखो ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो 10 है तो 10 और इससे 4 ज्यादा, इससे 4 ज्यादा, तो इससे 4 ज्यादा, ठीक है। तो 14c10, ठीक है। और -5c1 किससे जाएगा? यहाँ पे x⁻6 देख रहे हो ना, x⁻10 चाहिए तो x⁻4 से जाएगा। तो x⁻4 के साथ क्या होगा? x⁻4 के साथ c4, इससे 4 ज्यादा 8। समझ में आ रही बात? उसके आगे ऐसा ही हुआ होगा। तो ये वाला जो टर्म है ना -5c1, ये 8c4 से मिलेगा। कुल मिला के ये और ये वाले जो टर्म्स हैं ये मिल रहे हैं, ठीक है। ये समझ आ रही बात? तो इस तरीके से कुछ हो रहा है ना। तो x⁻10 बन जाएगा -5c1 और 8c4। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको किया, ठीक है। तो जो है इसका जो आंसर है वो क्या है? 14c10,
ठीक है, और -5c1 इंटू 8c4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा फिर वो आ गया, ठीक है। और ये एक्स पावर 12 की ज़रूरत ही नहीं है उसकी, है ना, तो इसको ना भी लिखते तो भी चल जाता। हमें x की उतनी पावर तक लिख देना है जितने की ज़रूरत है, या जिससे काम चल जा रहा है, या जिसके आगे ज़रूरत नहीं उसको हटाओ, जहाँ तक काम आएगा वहाँ तक लिख लो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से आपने किया। 5 डाइस को फेंकना था, उनके ऊपर जो नंबर्स का जो सम है वो 15 आना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने किया, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं क्या है। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट पेपर कैरिंग 5 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क्स हर क्वेश्चन पर मिलेंगे मैक्सिमम। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन स्कोर 30 मार्क्स इन द टेस्ट। 30 नंबर पाना है एक बच्चे को, कितने तरीकों से पा सकता है 30 नंबर कोई बच्चा। एज्यूम दैट द मार्क्स विल बी गिवन इन इंटीजर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मार्क्स जो है वो इंटीजर में दिए जाएंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना 10 क्वेश्चंस हैं, और इसमें x1 नंबर पाया, इसमें x2 नंबर पाया, इसमें x3, ऐसे x4, ऐसे x10 नंबर पाया, ठीक है। कुल मिला के इन 10 क्वेश्चंस में इसने जो बच्चा है उसने इस तरह से नंबर पाया, इन सब का सम 30 होना चाहिए। और x1 का 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5 ऐसा सब जा रहा है, ठीक है। ये 0 से 30 नहीं जा रहा है, इसलिए डायरेक्टली r-1 प्लस NCN वाला फार्मूला यूज मत करना। अगर ये अनलिमिटेड कहीं तक भी जा सकता होगा, 0 से 30 ही ले पाते फिर, तब उस समय वो काम करता फार्मूला r-1 प्लस NCN, ठीक है। अभी यहां पर एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मैक्सिमम 5 मार्क्स पा सकता है, तो 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5 ऐसे करते हुए चले गए, ठीक है। और x पावर 30 का कोफिशिएंट, ये जो 30 लिखा हुआ है यही तो यहां होगा ना, x पावर 30 का ही तो कोफिशिएंट चाहिए, x पावर 30 का कोफिशिएंट चाहिए, x पावर 0। अब देखो ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसके पास कितने ऑप्शंस हैं x1 के लिए? 6 ऑप्शंस हैं। x पावर 0, x पावर 1 पावर में लिखा हुआ है सब, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5, ऐसे दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5, ऐसे 10 बार, ठीक है। बस इतना कर लिया, यही तो आपको सीखना था आज, ये हो गया। इसके बाद तो भाई जीपी से सम कर दिया, फिर इसको ऐसा लिख दिया। देखो बच्चों, अब इसमें x पावर 30 का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। देखो 1 माइनस x पावर 6 पावर 10 को ऐसे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। x पावर 30 के ऊपर जाना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि x पावर 30 तक की ज़रूरत है, ठीक है। और 1 माइनस x पावर 10 को एक्सपेंड कर दिया, 1 प्लस 10c1x, फिर 11c2x स्क्वायर, ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक। और हमें x पावर 30 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 1 किससे मिलेगा? 1 मिलेगा x पावर 30 वाले से, ठीक है। तो x पावर 30 और यहाँ पे c30 और यहाँ पे 39, कैसे? 9 ज़्यादा है, 1 से देखो 9 ज़्यादा 10, 2 से 9 ज़्यादा 11, ठीक है। तो 39 से 30, ठीक है। ये माइनस 10c1 x पावर 6 तो x पावर 24 से मिलेगा। ये किससे जाएगा मिलने? x की पावर 24 से, और c24, और इससे 9 ज़्यादा तो 33, ठीक है। 33 c24, तो माइनस 10c1 33c24, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो 10c2 x पावर 12, x पावर 12 जो है x पावर 18 से जाके मिलेगा, x पावर 18 से मिलेगा जब x पावर 18 से मिलेगा, तो x पावर 18 के साथ क्या होगा? c18 होगा, और इससे 9 ज़्यादा 27 c18, देखो 27 c18, तो प्लस 10c2 27 c18, ऐसे माइनस 10c3 x पावर 18 लिखा हो तो x पावर 12 से मिलेगा, तो x पावर 12 के साथ इससे 9 ज़्यादा 21, ठीक है। तो माइनस 10c3 ऐसे, और x पावर 24 x पावर 6 से मिलेगा, x पावर 6 के लिए c6, और इससे जो है 9 ज़्यादा तो 9 6 15, ठीक है। तो प्लस 10c4, और फिर ये जा रहा है x पावर 6 से मिलने, x पावर 6 के साथ c के नीचे 6 लिखा होगा, और इससे 9 ज़्यादा 15, ठीक है। और उसी तरीके से फिर ये जो है ये सीधा सीधा इससे मिल लेगा, माइनस 10c5, ठीक है। x पावर 30 और यहाँ पे x नहीं है, तो ठीक है, x पावर 30 है। तो कुल मिला x पावर 30 का जो कोफिशिएंट है वो इतना है, ठीक है। और अगर तुम ये क्वेश्चन समझ गए हो, इसको सॉल्व करने का तरीका अच्छे समझ गए हो, तो अब इससे बड़ा क्या आने वाला है यार, इससे इतना भी बड़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बड़े आसानी से आप लोग कोफिशिएंट ढूंढ लोगे, बड़े आसानी से आप लोग लिख लोगे। आप लोग इसके जनरल टर्म का कोई रूल याद करने आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस एक टर्म लिखो, 2 टर्म लिखो, बस से आइडिया लग जाएगा। x की पावर जो भी रिक्वायर्ड है, जो चाहिए आपको, वो नीचे कर दो, c के नीचे वही, और जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा समझ लो,
और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लोग समझ लो क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग भी कर देते हैं, ठीक है। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट पेपर कैरिंग 5 मार्क्स ईच, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन स्कोर 30 मार्क्स इन द टेस्ट, एज्यूम दैट द मार्क्स विल बी गिवन इन इंटीजर एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। 1 नंबर कट जाएगा गलत आंसर के लिए, ठीक है। तो एकदम वैसे ही जैसे ये तुमने पढ़ा था इस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और अब जो ये आ रहा है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, 10 क्वेश्चन, इतना नंबर पाता है बच्चा, नंबरों का सम 30 और नंबर्स -1 से 5 तक जाएंगे। ये -1 क्यों हो रहा समझ में आ गया, 5 है ना, तो अरे 5 नंबर मिल रहा है मैक्सिमम, और मिनिमम -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो बस -1 से स्टार्ट करो ना, क्या दिक्कत है। और जीपी का जैसे सम करते हो, ज्योमेट्रिक सीरीज का जैसे सम करते हो वैसे सम कर लो, ठीक है। आपका आंसर आने लगेगा, देखो ध्यान से, x⁻30 का कोफिशिएंट x⁻−10 इसमें देखना है, ठीक है। हाँ, और x⁻30 का कोफिशिएंट आपको इसमें देखना है, और नेगेटिव मार्किंग है इसलिए x⁻−1 से जा रहे हैं, ठीक है हम लोग। हाँ, ध्यान दो। तो ठीक है, x⁻10 है, ये इधर जाएगा, तो यहाँ इसमें x⁻40 का कोफिशिएंट चाहिए, x⁻40 और x⁻10 मिलकर के x⁻30 बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको इधर कर दिया, x⁻40 कोफिशिएंट इसमें चाहिए, और फिर से उसी तरह से एक्सपैंड कर दिया इसको, देखो ध्यान से, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखना है, ज़्यादा लिखना है, मतलब इसको एक्सपैंड कर दिया और इसको भी एक्सपैंड कर दिया, और फिर अब x⁻40 का कोफिशिएंट तुम जैसे मैंने तुमको इसके पहले बताया था वैसे कर दो। 1 किससे जाएगा भिड़ने, इस सेकंड वाले में x⁻40, और x⁻40 में c40 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और इससे 9 ज़्यादा, ठीक है। समझ में आ रही बात, जब 9 ज़्यादा होना है तो 49, वैसे ही आइडिया लगाओगे जैसे मैंने इसके पहले बताया, ठीक है। तो ये पहला वाला जो 49 c40 आ जाएगा, फिर x⁻6 x⁻34 से मिलेगा, ऐसे कर करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि इसके आगे x⁻42 आ रहा है और हमें x⁻40 तक से ही मतलब है, ठीक है। इसीलिए इसके आगे वाले टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। चलो, मैं तुम्हें हर तरह के क्वेश्चंस का आइडिया दे दे रहा हूँ ताकि अब आज इस लेक्चर के बाद आप लोगों को दिक्कत ना महसूस हो और सीरीज पर आपका कमांड हो जाए, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ, इन हाउ मेनी वेज 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रेन। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में जो है हमें 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन तीनों बच्चों को, मान लो पहले वाले को x1 ऑब्जेक्ट मिला, दूसरे को x2, तीसरे को x3, और ये 10, ठीक है। 10 चीज़ों को आपको बांटना है, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को बांटना है, ठीक है। तो 3 - 1 + 10c10 इसका आंसर हो गया, काम खत्म, 12c10 तुरंत। और यही तो मैंने आपको बताया था कि जो है अगर 10 चीज़ें हैं, 10 आइडेंटिकल चीज़ें हैं और 3 बच्चों में बांटना, 3 - 1 + 10c10। जब आइडेंटिकल चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने बताया था ना, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो यही तो फार्मूला था, वही तो हो रहा है, 3 - 1 + 10c10, ठीक है। 3 - 1 + 10c10, ठीक है। चलो अगला, अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x1 + x2 + x3 = 20 अंडर द कंडीशंस। ये अब मान लो ये 1 या 1 से अधिक हो, ये 2 या 2 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं कहा गया है। तो ये वाले फार्मूला लगने का अब समझ में आ रहा है कि ये लग सकता है, ठीक है। r - 1 + ncn लग सकता है, मगर यार यहाँ पर तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये, और ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तीसरा वाला 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये देखो x1 को अगर हम मान लें, x1 = 1 + y1, और हम कहते हैं y1 is greater = 0, बात सही है। हम x1 की जगह 1 + y1 कर लें और y1 की वैल्यू 0 0 से अधिक है। अगर ये greater = 0 लिखा होता, ये भी greater = 0 लिखा होता, ये भी greater = 0 लिखा होता, तो बड़े आसानी से हम सॉल्व कर लेते यार। 0 तो लिखा नहीं हुआ है, तो क्या करोगे, x1 = 1 + y1, y1 greater = 0। ऐसे x2 = 2 + y2 और y2 greater = 0, ठीक है। x3 =
5 प्लस वाई थ्री, ठीक है, 5 प्लस वाई थ्री और वाई थ्री ग्रेटर इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, x1 की वैल्यू 1 प्लस वाई वन मानना है, x2 की वैल्यू 2 प्लस वाई टू मानना है, x3 की वैल्यू 5 प्लस वाई थ्री। देखो ये सब सॉल्व कर रखा है मैंने, ठीक है। x1 की वैल्यू 1 प्लस वाई वन, x2 की वैल्यू 2 प्लस वाई टू, और x3 की वैल्यू 5 प्लस वाई थ्री। समझ में आ रही बात? ऐसा रख दिया तो यहां पर क्या हो गया, ये जो है इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में, ठीक है। ऐसे बन गया। और हमें पता है कि y1 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y2 की वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y3 की वैल्यू भी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब सही हो गया। बस यहाँ जो लिखा हुआ था 20 लिखा हुआ था ना, अब 20 जो है यहाँ पर 12 हो गया, क्योंकि देखो 5 6 7 8, 20 माइनस 8 12, ठीक है। अब y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 12, और इस कंडीशन में सॉल्व करना है, और इसका आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 1 प्लस 12 सी 12, 14 सी 12 इसका आंसर है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हम लोग सीरीज का यूज़ करते हैं। आज आपका लेक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, और अब इसको आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, कई बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर सीरीज वाला तरीका काम आ जाता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।